Good morning, students. Now move to our next exercise, that is exercise 2.4. So before entering to 2.4, you should know few things. Now let's discuss them. So बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है? आप ऐसे अज्यूम कर लो कि आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, दैट इज 2/3। ये कोई फ्रैक्शन दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जब आप जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है आपके पास, न्यूमरेटर कहाँ चला जाए, किस पोजीशन पे चला जाए? डिनोमिनेटर के पोजीशन पर। न्यूमरेटर क्या हो गया आपके पास? डिनोमिनेटर। और जो ये डिनोमिनेटर था ना 3, ये क्या बन जाएगा आपके पास? न्यूमरेटर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी छोटी सी बात है। रेसिप्रोकल किसे कहेंगे? आप पोजीशंस को स्विच कर देंगे, जो नंबर न्यूमरेटर पे लिखा हुआ है उसे आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे। सिंपल है बिल्कुल। अब और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो कैसे, कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 5/7, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास? 7/5। इज इट डिफिकल्ट? क्या है कोई डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो रेसिप्रोकल समझ गए बेटा? क्या करेंगे हम? इस तरीके से करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रेसिप्रोकल का यूज हम और आगे किस चीज में करेंगे? देखो, अब आपके पास नंबर गिवन है बेटा, ये a डिवाइडेड बाय b, यानी कि फ्रैक्शन a बाय b। अब इस a बाय b फ्रैक्शन को आपको डिवाइड करना है c बाय d से, ठीक है। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन के डिवीजन आपके लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर डिवीजन कैसे होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस डिवाइड के सिंबल को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट? तो देखो, a बाई बी को एज इट इज लिखा हमने, ठीक है। अब इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखा, अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया हमने, तो जो इसके बाद वाला फ्रैक्शन है, ध्यान से देखो, डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन क्या है? c बाई डी है। डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन क्या है बेटा? c बाई डी है। अब हमने क्या किया, अगर हम इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं, अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो इस फ्रैक्शन का जो c बाई डी है, इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे हम यहाँ पे। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? d बाई सी। अब मल्टीप्लिकेशन का तो आप बिल्कुल इजीली जानते हो, भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है हमारे पास। अगर ये कैंसिल हो रहे होते हैं, आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी नंबर से कैंसिल हो रहा होता है, तो उसे आप कैंसिल कर देते हो। बात समझ में आई? आंसर आ जाता है आपके पास a मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन बी सी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अगर ये कैंसिल नहीं हो रहे होते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? इन्हीं का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल क्लियर है? न्यूमरेटर पे जो लिखा है उसे डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर की जगह लिखा है उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही जब अगर दो फ्रैक्शंस का डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और जो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन है उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब डिवीजन को मल्टीप्लाई कैसे बनाना है वो हम सीख चुके हैं, और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं पहले। तो देखो, 12 डिवाइडेड बाय 3/4 है। अब हमने क्या किया, इस डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई बना लिया। अब इसे मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया है, तो इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन था 3/4, हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ऊपर देखो, 4 इंटू 4 बच गया बेटा, तो 4 इंटू 4 16 होता है आपके पास। बिल्कुल अच्छे से जानते हो आप लोग। हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड आप ट्राई करना, थर्ड देखो कैसे करना है।
ये है 8/7/3। फिर से वही काम करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई करना अब हम सीख चुके हैं भाई, लिख दिया हमने। अब जो डिवीजन के बाद क्या था, 7/3 था ना फ्रैक्शन, इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, मींस 3/7। क्या 8 और 7 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो 8 3 का कितना होता है बेटा, 24, यहाँ लिख दिया। डिनोमिनेटर में 7 था तो 7 लिख दिया यहाँ पर। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ गिवन है आपको, देखो 3/2 होल 1/3। अब आप कहोगे सर तो मिक्स नंबर आ गया, इसे कैसे करेंगे? देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में चेंज करना आता है आपको, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट आया है उसके अंदर इस 1 को जोड़ देंगे हम। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7/3। देखो इसे चेंज नहीं किया अभी, 3 डिवाइडेड बाय ये 7/3 हो जाएगा। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे करना है वो आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, बात क्लियर है? अब हमें क्या करना है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लेके आना है, मल्टीप्लाई, वो हमारे लिए इजीली एक्सेप्ट है हमारे लिए। तो देखो डिवीजन से मल्टीप्लाई पर आ गए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, डिवीजन को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो तो इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन 7/3 था, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, 3/7। बात समझ में आ रही है? तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9/7। क्लियर है बात? अब ऐसे ही 6 पार्ट करना है बेटा। पहले क्या करेंगे, इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 7 इंटू 3 21 प्लस 4 25। तो इस मिक्स्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर इम्प्रॉपर में, 25/7 आ गया। ये 5 डिवाइडेड बाय था, इसको एज इट इज रखा है हमने। अब क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, 5 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस 25/7 का रेसिप्रोकल कर दिया हमने 7/5। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा सर 5, 5 5 जा 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7/5। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। कुछ फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं, आपसे पूछता है कि वो रेसिप्रोकल क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या कोई एक होल नंबर है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आप जानते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है वो भी आप जानते हो। होल नंबर क्या होगा बेटा, अब आपने पढ़े नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और होल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आपके पास फ्रैक्शन रखा है 3/7। अब देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है या नहीं, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या गिवन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन कहा क्या गया है आपसे, कह रहा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच फ्रैक्शन। पहले क्या करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो पहले हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर था वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 7/3। अब इसे देखना है, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो कैसा होता है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपको देख के पता चल रहा है। 5/8 का कितना हो जाएगा, 8/5। अब न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये 9/7 है आपके पास, ये कितना हो जाएगा, 7/9 रेसिप्रोकल। अब 7 क्या है, 9 से छोटा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे इस 6/5 है, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5/6।
अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही आपके पास फिफ्थ पार्ट है बेटा। अब सिक्स पार्ट में देखो, 1/8 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे 8/1, अब डिनोमिनेटर में 1 आप लिखो या मत लिखो एक ही बात है यहाँ पर, तो 8 क्या हो जाएगा, सिर्फ होल नंबर हो जाएगा। वैसे 1/11 का जब आप करोगे रेसिप्रोकल, 11/1, 11/1 को आप क्या लिख सकते हो, 11, क्या हो जाएगा आपके पास ये होल नंबर। बात समझ आई बेटा? किस तरीके से टेबल बना लेना आप लोग पूरी, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। टेबल बना लेना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में देखो क्या कहते हैं, 7/3 डिवाइडेड बाई 2। सो बेटा 7/3 डिवाइडेड बाई 2, अब 7/3 लिखा, अब इस डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लिख लिया, ठीक है, अपने कन्वेंस के लिए भाई, ठीक है। अब आपको पता है जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखोगे तो जो ये आपके पास गिवन है फ्रैक्शन 2 का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा। आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में तो कुछ लिखा ही नहीं है, बेटा बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर में क्या होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6। ऐसे ही यहाँ पे करना है थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखो, पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड से किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, सबसे पहले मिक्स से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13, तो यहाँ जाएगा 13/3। अब डिवाइड था, डिवाइड की जगह हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखा है तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 को लिखेंगे आप 1/3, 13 इंटू 1 13, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये सिक्स पार्ट करना है। आई थिंक क्लियर होगा, फिर भी बता देता हूँ। 7 4 जा 28 प्लस 3 31/7 आ गया ये। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो आपको पता है भाई, जो इस डिवाइड के सिंबल के बाद जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 7 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/7। 31 इंटू 1 31, 7 इंटू 7 49, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे करना है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो कैसे, आपके पास गिवन है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 2/5 को आप एज इट इज रखा है आपने, डिवाइड की जगह क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। अब आपको पता है डिवाइड की जगह जब भी आप मल्टीप्लाई लिखते हो तो इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसे आप क्या लिखोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 इंटू 1 5, ठीक है। ऐसे फोर्थ पार्ट देखो, पहले क्या करेंगे, हम इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ये 7/3 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब इस डिवाइड के सिंबल को भी आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। जब आपने डिवाइड के सिंबल को 3 मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो इसके बाद वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/5 का क्या हो जाएगा, 5/3। अब देखो 7 5 जा 35, 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ आपके पास दोनों ही क्या गिवन है, मिक्स्ड में गिवन है, तो पहले दोनों को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16, तो यहाँ आ गया 16/5, राइट। 5 3 15 प्लस 1, यहाँ आ गया आपका 16/5। अब यहाँ क्या गिवन है देखो, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, ठीक है। दोनों को पहले चेंज कर लिया, डिवीजन डिवीजन एज इट इज है, अभी चेंज नहीं किया इसको हमने। अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आप जानते हो कि सर डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है ना, हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे अगर हमने डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो। 16 3 जा जाएगा 48, 5 5 सा 25,
ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही एट पार्ट करना है बेटा। पहले कन्वर्ट करेंगे दोनों मिक्स्ड, आपके पास ये गिवन है, ये दोनों मिक्स्ड गिवन है ना, पहले इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 10 प्लस 1 11, 5 1 5 प्लस 1 6/5। अब क्या है, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो डिवीजन के बाद 6/5 था तो क्या हो जाएगा 5/6। अब यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है या नहीं, तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास 11/6। तो ये था बेटा आपका, आई थिंक 4 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्लियर है बात, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।